हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उसके उत्तरी दक्षिणी अभियान, उसकी मंगोलों के प्रति क्या पॉलिसी रही, क्या नीति रही, किस प्रकार से मंगोलों का अटैक हुआ, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम उसकी गृह नीति और शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत, उसका क्या राजत्व का सिद्धांत था, शासन को लेके उसके क्या मत थे। बलबन की भांति अलाउद्दीन भी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला शासक, और वह भी राजा को इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, अर्थात वह राजत्व में देवत्व के सिद्धांत को मानने वाला था। क्या मानने वाला था? राजत्व में देवत्व को मानने वाला था। इसके अनुसार सुल्तान की आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है, क्योंकि सुल्तान की आज्ञा ईश्वर के प्रतिनिधि की आज्ञा होती है। इसलिए वह यह भी जानता था कि राजा के कोई संबंधी नहीं होते, वे या तो उसके सेवक होते हैं अथवा उसके प्रजाजन। डॉक्टर के.एस. लाल ने उसकी निरंकुशता के संबंध में लिखा है कि एक शब्द में फ्रांस के राजा लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था। उसके मंत्रियों अथवा अधिकारियों किसी में भी अपने सुल्तान को सलाह देने का साहस नहीं होता था। केवल एक अलाउ मुल्क दिल्ली कोतवाल ही ऐसा व्यक्ति था जो कभी कभी सुल्तान को सलाह देने की हिम्मत कर बैठता था। उस युग में सुल्तान को प्रभावित करने वाले दो ही वर्ग प्रमुख होते थे, एक अमीर वर्ग और दूसरा उलेमा वर्ग। अलाउद्दीन ने अपने अमीरों की शक्ति को कुचलकर उन्हें आज्ञाकारी सेवकों के सांचे में ढाल दिया था। वह अपनी इच्छानुसार उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और पदच्युति करता था, और जब किसी को अधिक शक्तिशाली और खतरनाक समझता तो अवसर मिलते ही उसे खत्म करवा देने से नहीं चूकता था। जहाँ तक उलेमा वर्ग का संबंध है, उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने अथवा शासन सुधारों को लागू करने में न तो इस्लाम धर्म का और न ही उलेमाओं का सहारा लिया। उसने स्पष्ट कहा है कि राज्य की नीति निर्धारित करने में उलेमाओं का हस्तक्षेप वह कभी सहन नहीं करेगा। काजी मुगिसुद्दीन के साथ बातचीत करते हुए उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस्लामी कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। इसका यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि वह एक सच्चा मुसलमान नहीं था। वह अपने धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला पक्का मुसलमान था और धार्मिक मामलों में उलेमाओं की राय का सम्मान करता था, परंतु उसके राजत्व का सिद्धांत एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सत्ता का विकास करना था। अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह गुजरात के विजयी अभियान से लौटने वाली सेना के 9 मुसलमान अमीरों ने किया। रणथंभौर जाते समय सुल्तान के भतीजे अकत खान ने विद्रोह किया, और जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुए था तो उसके भांजों ने विद्रोह किया, और दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया। इससे अलाउद्दीन काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने अपने विश्वस्त अमीरों के साथ विद्रोह के कारणों पर कई दिनों तक लगातार विचार विमर्श करके उनका विश्लेषण करता रहा। अंत में उसे विद्रोह के मूल में 4 मुख्य कारण दिखलाई पड़े, जो इस प्रकार थे। पहला, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, जिससे सुल्तान को अपने शासनाधिकारियों तथा जनता की गतिविधियों की सही सूचना समय पर नहीं मिल पाती। दूसरा, अमीरों द्वारा दावतों और समारोह का आयोजन जिनसे उनके आपसी संबंध बढ़ते हैं और जहां षड्यंत्र तथा विद्रोहों की योजनाएं तैयार की जाती है। तीसरा, अमीरों के वैवाहिक तथा पारिवारिक संबंध जो उन्हें संगठित होने तथा एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। और चौथा, लोगों के पास अपार धन संपत्ति का होना, जिससे वह विद्रोह के लिए आवश्यक साधन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं।
विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कर लेने के पश्चात इन कारणों को जड़ मूल से नष्ट कर देने की दृष्टि से उसने निम्नलिखित 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश का उद्देश्य अनुदान माफी में दी गई भूमि को जब्त करना था। वस्तुतः हजारों परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्राप्त थी जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगहीन व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जिसे बिना श्रम के जीविका का साधन मिल गया था। ऐसे लोगों के पास इधर उधर के कुचक्रों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय होता था। सुल्तान ने इस वर्ग को माफी की भूमि के लिए कर देने को बाध्य किया और पदाधिकारियों को कहा गया कि उनसे अधिक कर वसूल किए जाए। इसके अच्छे परिणाम निकले। बंडी लिखता है कि बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी न मिलता था। दूसरा अध्यादेश जो उसने निकाला उसके अनुसार गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करके उसे सक्रिय बनाना। अमीरों, अधिकारियों और बड़े बड़े नागरिकों, नगरों एवं कस्बों, बाजारों एवं सरकारी कार्यालयों में गुप्तचर नियुक्त किए गए। गुप्तचरों की देखरेख के लिए भी संवाददाता और गुप्तचर नियुक्त किए गए और उन्हें आदेश दिया गया कि सुल्तान के सुनने योग्य छोटी से छोटी घटना की भी रिपोर्ट भेजी जाए। परिणाम यह निकला कि सामान्य लोगों और कर्मचारियों ने ही नहीं अपितु बड़े बड़े अमीरों और अधिकारियों ने भी आतंकित होकर बेकार की बातें करना बंद कर दिया। उसके तीसरे अध्यादेश के अंतर्गत मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया। सुल्तान ने स्वयं मदिरापान छोड़ दिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से शाही मदिरा पात्रों को जनता के सामने तुड़वा दिया। दिल्ली में मादक द्रव्यों को लाने पर रोक लगा दी गई और नगर की सीमा चौकियों पर कड़ी व्यवस्था की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नियम भंग करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों बाद इसमें थोड़ी ढील दी गई और लोगों को अपने घरों में शराब पीने की छूट दे दी गई। चौथा अध्यादेश के अंतर्गत अमीरों के परस्पर विवाह संबंधों तथा समारोह को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अब बिना सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के अमीर लोग अपनी बहन बेटियों तथा पुत्रों का विवाह संबंध तय नहीं कर सकते थे। समारोह के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। इससे अमीरों के सामाजिक समारोह एवं दावतें बंद हो गई। नेक्स्ट है राजस्व तथा लगान व्यवस्था। अपनी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करने तथा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए उसे एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी और इसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसके पहले अध्यादेश का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो राज्य की सेवा किए बिना ही वर्षों से माफी की हुई भूमि का उपयोग करते आ रहे थे। अब उन सभी को अपनी भूमि के लिए अन्य लोगों की भांति कर चुकाना पड़ा। प्रोफेसर UN डे का मानना है कि सुल्तान ने अब इस प्रकार की भूमि उन्हीं के पास छोड़ी जो सरकारी सेवा में थे अथवा जिन पर सुल्तान की विशेष कृपा रही, परंतु ऐसे लोगों को दी गई भूमि का भी पूरा विवरण रखा जाने लगा। डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि इस प्रकार के कदम के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य ध्येय समस्त भूमि पर सुल्तान का भूस्वामित्व को स्थापित करना था। जो भी ध्येय रहा हो, इसको लागू किए जाने से राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। अलाउद्दीन के सुधारों का दूसरा प्रहार मुकद्दम, खुद, चौधरी आदि लोगों को सहन करना पड़ा। इनमें अधिकांश हिंदू थे और वंश परंपरा से लगान वसूल करके राजकोष में जमा कराने का काम करते आ रहे थे। इन लोगों को अपनी भूमि का कर अदा करने के बारे में भी काफ़ी रियायतें मिली हुई थी, परंतु अलाउद्दीन का विश्वास था कि ये लोग किसानों से जो कर वसूल करते हैं राजकोष में उसे पूरा जमा नहीं कराते और अपनी भूमि का कर भी वे दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग काफ़ी धन एकत्र कर लेते और अमीराना जीवन व्यतीत करते अथवा विद्रोह की बातें सोचा करते थे। सुल्तान ने उनकी रियायतों को समाप्त कर दिया और अन्य किसानों की भांति उनसे भी कर वसूल किए जाने लगे और विशेष वेतन दिए गए। उन लोगों को पहले की भांति कर वसूली का काम करने के लिए बाध्य किया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है
कि चौधरी खुद और मुकद्दम इस योग्य न रह गए थे कि घोड़ों पर चढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके और पान का शौक कर सके। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की भांति काम करना पड़ता था। वुल्सले हेग भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। अलाउद्दीन का अगला कदम भूमि कर की दर में वृद्धि करना था। वस्तुतः अलाउद्दीन देश के साधनों का शोषण करके अपने राजस्व की वृद्धि करने का इच्छुक था। उसने कुल उपज का आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित कर दिया। लगान व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भूमि की नाप कराकर लगान वसूल करना था। भूमि की नाप के लिए ईमानदार राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए और पुराने कागजातों के द्वारा यह जानकारी भी प्राप्त की गई कि किस गांव में कितनी भूमि कृषि योग्य है और कितना लगान आता है और किससे कितना लगान आता है। लगान जिन्स के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने मकान कर और चराई कर नामक 2 नए कर और वसूल करने के आदेश जारी किए। विद्वानों का मानना है कि चराई कर केवल दूध देने वाले पशुओं के लिए ही निर्धारित किया गया होगा। हिंदुओं से जजिया कर, सिंचाई कर और आयात निर्यात कर भी वसूल किए जाते थे। इन नए करों के परिणाम स्वरूप किसानों को अपनी आय का 75% भाग सरकार को करों के रूप में चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। यह एक संयोग की बात है कि लगान वसूल करने वाले वंशानुगत पदाधिकारी और किसानों का अधिकांश वर्ग हिंदू था। इस आधार पर सुल्तान पर यह आरोप लगाना कि उसके राजस्व सुधारों का ध्येय हिंदुओं को कुचलना था, न्याय संगत नहीं होगा। डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि इन सुधारों को संपूर्ण सल्तनत में समान रूप से लागू नहीं किया गया। भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूली की व्यवस्था केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। राजस्व तथा लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दीवाने मुस्तकराज नामक नया विभाग स्थापित किया गया, जिसमें हजारों नए कर्मचारी भर्ती किए गए। इस विभाग में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी को रोकने की दृष्टि से इसके कर्मचारियों को अन्यों की तुलना में कुछ अधिक वेतन दिया गया। इस पर भी जब विभागीय लोग बेईमानी से बाज नहीं आए तो सुल्तान ने उन्हें कठोर दंड देने की नीति अपनाई। जो लोग समय पर पूरा राजस्व वसूल करके जमा नहीं करा पाते अथवा रिश्वत लेते पकड़े जाते, उन्हें वर्षों तक कारागार में बंदी जीवन बिताना पड़ता। बर्नी लिखता है कि लोग लगान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इतनी नफरत करने लगे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं था। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि यह नीति आत्मघातक थी, क्योंकि उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अलाउद्दीन ने जिस ध्येय से इसे लागू किया था उसमें वह सफल रहा। इससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई और लोग विद्रोह करने की। Oh my God. मास्टर रिकॉर्ड नहीं हुआ।